नमस्ते। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिफ्ट 4 डी सीरीज फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में। तो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है पेज नंबर 14 पर। पेज नंबर 14 पर है लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश सीरीज डी शिफ्ट 4। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ टेक्निक ऑफ इवेल्युएशन। ये जो 31st क्वेश्चन है इसमें थोड़ा डाउट है, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके रखिए। ऑफिशियल आंसर की आएगी उसमें से आप इसको नोट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32, चेक लिस्ट टेक्निक्स इज यूज्ड फॉर इवेल्युएशन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 33, which one of these commissions and committees has not made recommendation to encourage internal assessment through continuous and comprehensive evaluation। तो ये किसने दिया था? ये था मुदालियर कमीशन जो था, उन्होंने इसको बताया था। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ दीज इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ CCE। CCE इज कॉन्टीन्यूस कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 to 39 जो है वो इस पैराग्राफ के आधार पर आप इसके आंसर्स कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, चूज़ द सिनोनिम फॉर द वर्ड विटेलिटी। तो इसका जो सिनोनिम है वो होगा ऑप्शन नंबर सी एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 36, चूज़ द एंटोनिम फॉर द वर्ड एंग्विश। जो एंग्विश वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है, विलोम शब्द बताना है। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटेसी। क्वेश्चन नंबर 37, चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्टली स्पेल्ड जो वर्ड है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, एडवर्ब फॉर द वर्ड डिसरप्टिव विल बी। जो एडवर्ब है वो क्या होगी डिसरप्टिव के लिए? तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी डिसरप्टिवली। क्वेश्चन नंबर 39, चूज़ वन वर्ड फॉर एट टेंडेंसी टू डू नथिंग और टू रिमेन अनचेंज्ड। तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनर्शिया। अब क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 44 के जो आंसर्स है वो ये जो पैसेज दिया हुआ है इस पैसेज के अनुसार आपको करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लैंक एंड एवरी अदर इमेजिनेबल कंफर्ट एंड लग्जरी हियर इमेजिनेबल इज। जो इमेजिनेबल है वो इस पैराग्राफ में क्या है? इमेजिनेबल है एन एडजेक्टिव। ये डायरेक्ट ही पूछ रहे हैं, ये बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इमेजिनेबल का वो क्या है? तो वो है एन एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, चूज कंपाउंड एडजेक्टिव फ्रॉम द फ्रेज वेल ब्रेड पेरेंट्स। इसमें से आपको बताना है कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव है वो क्या होगा। तो कंपाउंड एडजेक्टिव है वेल ब्रेड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, विच वन ऑफ दीज फ्रेज हैज़ अ डिटर्मिनर इन इट। इनमें से कौन सा फ्रेज है जो डिटर्मिनर रखता है अपने सेंटेंस में? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, दीज चिल्ड्रन हु आर ब्रॉट अप ऑलमोस्ट एंटायरली बाय हायर्ड अटेंडेंट्स डेवलप अ ट्विस्टेड पर्सनैलिटी। विच टेंस इज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। जो अबव सेंटेंस है इसमें कौन सा जो टेंस है वो यूज़ किया गया है? तो इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनेट। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज। जो इससे पहले वाला जो 43 क्वेश्चन है इसमें हम उस सेंटेंस का टेंस देखते हैं जो कि मेन सेंटेंस है। ओके। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द 3 डिग्रीज ऑफ द एडजेक्टिव इन द करेक्ट फॉर्म। तो ये होगा ऑप्शन नंबर सी लिटिल लेस लीस्ट ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 45, चूज द करेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में सब्जेक्ट होता है, फिर बाद में मैन वर्ब होता है, या फिर कोई भी जैसे बीन है वो एक मैन वर्ब की तरह ही इसको यूज में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। हैड इट बीन रेनिंग फॉर लॉन्ग। तो क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 46, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द सेंटेंस गिवन बिलो। एडमिटेंस ब्लैंक टू हिम बाय द गार्ड। ऑप्शन नंबर बी वाज रिफ्यूज्ड। अब ये जो एडमिटेंस है ये क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब इसके लिए यूज होगी। तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो गया? विल बी रिफ्यूज। बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी
गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, सो हेल्प मी हेवन ही क्राइड आई विल नेवर स्टील अगेन, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द अबव सेंटेंस। तो इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो होगा, इसका राइट आंसर अभी देखा नहीं क्या? अच्छा, इसका वापस आप कमेंट में देख लीजिएगा। ओके, कमेंट में मैं कर दूंगा इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 या डिस्क्रिप्शन में मैं इसको डाल दूंगा, इसका आंसर जो हो 47 का आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, चूज द एफ्रिकेट साउंड। जो एफ्रिकेट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो होते हैं एफ्रिकेट, एक तो च होता है और एक ज होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये फोनेटिक्स है। क्वेश्चन नंबर 49, phonetic symbol oblique transcription for the word guttation is, it is guttation। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। द प्रोनाउंसिएशन ऑफ guttation, द वर्ड इज guttation, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50, द फंडामेंटल ऑर्डर ऑफ लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग शुड बी फॉलोड, इट इज द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। ये किसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? यह है प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन। इसका भी नहीं है, 50 का भी नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, लीडिंग फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स है इज यूज्ड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ, तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉलो द नेचुरल वे। क्वेश्चन नंबर 52, विच वन ऑफ दीज इज अ प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 53, which method is midway between the two old method, translation cum grammar method and the direct method? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बाइलिंगुअल मेथड। क्वेश्चन नंबर 54, which one of these is related to the inductive deductive method of teaching English? जो इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड है वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर डी, द सेंटेंस इज द यूनिट ऑफ टीचिंग इज इन दिस मेथड। जो सेंटेंस होता है वो यूनिट होता है टीचिंग की इस मेथड के अंदर। कौन से में? इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड में। क्वेश्चन नंबर 55, विच स्किल इज द बेसिस ऑफ गुड लर्निंग ऑफ द लैंग्वेज। जो गुड लर्निंग है लैंग्वेज की वो कब होगी? जब आप उसको सुनेंगे, उसको लिसन करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग स्किल जब बढ़िया होगी तो इसका जो इस लैंग्वेज लर्निंग होता है वो भी बढ़िया होगी, क्योंकि जो लैंग्वेज होती है वो एनवायरनमेंट से एक्वायर की जाती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच इज नॉट अ टेक्निक फॉर स्पीकिंग स्किल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है इसमें थोड़ा सा डाउट है, तो जब ऑफिशियल आंसर किया है तो आप उसमें से इसको मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58, who was of the opinion that reading ability can be developed by reading books in solitude with ease, interest and pleasure? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, ओरल रीडिंग इज ऑल्सो नॉन एज। जो ओरल रीडिंग है, ओरल मतलब बोलना, तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर होगा, लाउड रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 60, चेक लिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू शेड्यूल एंड एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स आर टूल्स फॉर। ये किसके लिए होता है? ये होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। जब इसका फॉर्मेशन करते हैं किसी बच्चे को, निर्माणात्मक जो असेसमेंट होता है, निर्माणात्मक उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए जो किए जाते हैं, ये सारे के सारे उसमें आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर 50 था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 50 एंड क्वेश्चन नंबर 47 के मैं आंसर्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके।